वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी अभी फार्मेसी के लिए आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बट उसके लिए एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, ई स्क्रूटिनी फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या मेजर डिफरेंस है, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैसे कि जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके कैप राउंड्स के लिए, राइट। अगर कैप राउंड्स में आपको आगे बढ़ना है तो कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, सो दैट अगर आपका कम स्कोर है पीसीबी या नीट में, उस कम स्कोर में भी कैसे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का एक यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे आता है कि सर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हमें बताइए, तो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम्पल इस चैनल के लिए नए हो, जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए सभी को पता है कि सर ऑलरेडी बी फार्मेसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है, मुझे पता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके सामने था कि सर एग्जैक्टली फीस क्या थी बताइए। तो देखिए फीस भी आपके सामने है कि ओपन के लिए जो फीस है 1000 रुपीज है, कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 800 रुपीज है। मुझे लगता है इसमें लिए आपके कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थोड़ा जो अभी जो आपको सभी के लिए मुझे लगता है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है आपकी डेट्स। याद रखिए यहाँ पे ये सारी डेट्स मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, क्यों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो आपके सामने विंडो है, ये जो डेडलाइन दी है, इसको बहुत सीरियसली लेना। याद रखिए 7 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक, यानी कि 14 जुलाई शाम के 5 बजे तक आपके पास ये विंडो ओपन है। इसमें आपको सारी चीजें करनी है आपका, यानी कि फॉर्म फिलिंग करवाना है। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपका इसका वेरिफिकेशन करवाना है, राइट। तो वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप्स है, आइदर आप कर लीजिए इसका ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी के थ्रू या फिर फिजिकल कीजिए। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कहा है। देखिए ई स्क्रूटिनी के लिए मुझे लगता है कि आपको टाइम लगेगा, राइट, 2 या 3 दिन का समय लगता है, ये भी ध्यान में रखिए। अगर आपको ई स्क्रूटिनी करनी है 2-3 दिन का समय लगता है, याद रखिए आपका फॉर्म का स्टेटस पेंडिंग आएगा, नॉट वेरीफाइड आएगा या इन प्रोसेस आएगा। तो डरिए मत, 2-3 दिन का समय लगता है ई स्क्रूटिनी के लिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा फ्रॉम सीईटी सेल। अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो फिजिकली मैंने ऑलरेडी सभी को कहा है कि फिजिकली जो है आपके लिए स्लॉट बुकिंग्स होती है। और याद रखिए उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि अगर फिजिकल के लिए जाना है तो आपको डेफिनेटली स्लॉट बुकिंग के साथ में डेडिकेटली जाना होगा। कि सर आपके जो सिटीज है, देखिए आपके जो सिटी है वहां पे जो नियर बाय बी फार्मेसी कॉलेज है, वहां पे ये स्लॉट्स बुकिंग मतलब आपको ऑनलाइन करने के बाद स्लॉट बुकिंग के बाद में आपको जो एफसी सेंटर्स है, स्क्रूटनी सेंटर्स है, वहां पर आपको फिजिकली जाना है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स याद रखिए, मैं लिख के भी रखता हूँ। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जेरॉक्स डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं एक्सेप्ट होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही वहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है। तो सर क्या क्या लेके जाना है हमें, याद रखिए आपका जो फॉर्म फिलिंग किया है उसका प्रिंट, उसके साथ आपके फोटोग्राफ्स, राइट, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स का 2 जेरॉक्स सेट लेके जाइए। याद रखिए कितने, 2 जेरॉक्स सेट मैं कहूंगा लेके जाना होगा अगर आपको सीरियसली और प्रॉपरली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, कुछ भी उसमें आपको मिस्टेक्स नहीं चाहिए। तो 2 जेरॉक्स सेट लेके जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जो भी आपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, राइट। अगर हम लोग और नीचे आते हैं, देखिए डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, देखिए उन्होंने तो कहा है 18 जुलाई को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। बट इसके पहले याद रखिए अगर आपका डेडलाइन क्रॉस हुआ कि सर मैं 14 जुलाई में, उसके पहले अगर फॉर्म फिल नहीं करूंगा तो क्या होगा। देखिए उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग जो है याद रखिए एक्सेप्ट होगा, बट वो नॉन कैप सीट्स के लिए होने वाला है। याद रखना नॉन कैप सीट्स के लिए फॉर्म फिलिंग आपका एक्सेप्ट होगा। लेट्स से सपोज अगर आपका स्क्रूटनी होगा, वेरिफिकेशन हाँ सर होगा, आपका वेरिफिकेशन भी होगा, बट नॉन कैप सीट्स के लिए होगा, याद रखना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके लिए, देखिए कि ये जो ग्रीवेंस का विंडो है, याद रखिए ग्रीवेंस का विंडो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर ये ग्रीवेंस का विंडो क्या होता है, देखिए अगर लेट्स से सपोज आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, आने के लिए टाइम लगता है, तो आज के डेट में अगर आपको लगता है कि सर मैं ऑनलाइन, यानी कि मैं अभी फॉर्म जो है अगर मुझे जनरल कैटेगरी से आप फिल कर सकते हो, एंड देन आपके पास जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेट्स से सपोज आपके पास अभी कास्ट अवेलेबल नहीं है, आपके पास आप एनसीएल अवेलेबल नहीं है, आपके पास आपका भी इनकम अवेलेबल नहीं है, आपके पास लेट्स से सपोज आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, इस केस में आप एज ए जनरल कैटेगरी के बेसिस पे फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे आपके आने वाले ये जो विंडो है 19 जुलाई 21 जुलाई, इसके पहले अगर आपके सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके पास में, तो उस केस में भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके आपका फॉर्म एडिट होके भी आपका यहाँ पे कास्ट, राइट, चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज किसी का नेम में मिस्टेक है, किसी के मार्क्स में गलती से मिस्टेक्स वहां पे हो चुकी है, तो जो भी आपके मिस्टेक्स है, जो भी आपके स्क्रूटनी है, जो भी आपके रेक्टिफिकेशन से, वेरिफिकेशन से, वो 2 दिन के अंदर, 2 दिन के विंडो के अंदर कर सकते हो। मेजरली जो इसका बेनिफिट होता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम आते हैं उनके लिए ग्रीवेंस का विंडो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट डरिए मत, टाइम है आपके पास में। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सबसे पहले जाइए एप्लीकेशन तो कर लीजिए, एप्लीकेशन का रिसिप्ट तो इनिशियल बेसिस पे आपके पास चाहिए। एप्लीकेशन का रिसिप्ट होने के बाद आने वाले कुछ दिनों में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं,
अगर वो इस विंडो के अंदर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और आपको जो कैप राउंड में है आपके रिजर्वेशन के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो याद रखिए, इसके बाद अगर आप जाओगे तो नहीं है, इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे आपके लिए तो आप सभी लोग बाय डिफॉल्ट मैं कहूंगा फिर जनरल के बेसिस पे ही आपका काउंसलिंग होगा, जनरल कैटेगरी के बेसिस पे आपको फिर कैप राउंड्स के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए आगे बढ़ना होगा। तो ये 2 दिन का विंडो इसके लिए दिया जाता है एंड देन ये सारी चीजें रेक्टिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है 23 जुलाई 2025 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, राइट। तो यहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल करके दी है और सीईटी सेल का भी यही कहना है। देखिए आपका जो लास्ट डेट है उन्होंने कहा, यानी कि फॉर्म जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है 31 मार्च 2026 उसका लास्ट डेट होना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है सर, जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 31 मार्च 2026 उसका लास्ट डेट होना चाहिए जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मेरा स्कोर कम है, सर मुझे कम स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, उसके लिए सर आप हमें बताइए। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप जाइए फॉर्म फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, यानी कि भले आप ई स्क्रूटनी कर लीजिए या फिजिकल कर लीजिए, ये जैसा ही प्रोसेस आपका होता है। इसके बाद आपके लिए एक ग्रीवेंस का विंडो आपके सामने है, इसमें भी अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है कर सकते हो एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ही आप सभी का जो है काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि आपके कैप राउंड स्टार्ट होने वाले। तो आपका यही क्वेश्चन होता है कि सर मेरे कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे, कैप राउंड के लिए कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे कॉलेज की लिस्ट मुझे बनानी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर मुझे काउंसलिंग के लिए आप हेल्प करो, मुझे काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, तो देखिए पीसीबी काउंसलिंग के लिए एग्जाम पल्स का बैच भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया है, तो जाइए स्टूडेंट इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फीस है 1499, जिसमें मैं पूरा आपका जो कॉलेज सिलेक्शन है यानी कि जो भी आपके कैप राउंड्स होंगे प्लस कॉलेज सिलेक्शन, इन सारी चीजों के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। प्लस आपका ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको नेसेसरी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगा। प्लस आपका 1-to-1 मेंटरिंग सेशन भी यहाँ पे मैं कंडक्ट करूंगा, सो दैट आपको पता चलेगा कि बी फार्मेसी एज अ करियर कितना बढ़िया करियर है, कहाँ पे मैंने जाना चाहिए, कितना पैकेज, कितना प्लेसमेंट हमें मिलेगा, ये सारी जो भी चीजें आपकी फीस, हॉस्टल में, इन सारी चीजों का यहाँ पे आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था कि सर कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे, तो याद रखिए 23 जुलाई के बाद ही आप सभी के कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय है आपके पास में, पहला स्टेप है जाइए वेरिफिकेशन करवाइए, आइदर फिजिकल या ई वेरिफिकेशन करवाइए। उसमें कुछ भी डाउट्स है, कुछ कंसर्न्स है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है वहां पे आप हमें कॉल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।